रिएक्ट की दुनिया में अक्सर ये बात होती है कि ये कितना तेज है, कितना एफिशिएंट है, हाँ, बिल्कुल। पर इसके पीछे का असली कारण क्या है। आज हम इसी पर बात करेंगे और हमारा फोकस रहेगा रिएक्ट के एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट पर, वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम, हाँ। हमारे पास एक बढ़िया स्रोत है जो इसे आसान भाषा में समझाता है। तो चलिए देखते हैं ये वर्चुअल डॉम क्या भला है और ये रिएक्ट को सुपर फास्ट कैसे बनाता है। ठीक है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये डॉम क्या चीज़ है? हाँ, ये समझना जरूरी है। डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जब कोई वेब पेज, कोई वेबसाइट ब्राउजर में खुलती है, तो ब्राउजर क्या करता है? वो HTML कोड को लेता है और उसे एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर में बदल देता है। अच्छा, एक पेड़ जैसा ढांचा। हाँ, बिल्कुल, वही डॉम है। वो पेज का लाइव रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब पेज कैसा दिखेगा, क्या एलिमेंट्स हैं, सब उसमें होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब पेज पे कुछ बदलता है। जैसे मान लीजिए आपने बटन क्लिक किया और कोई टेक्स्ट बदल गया। तो जो पारंपरिक तरीका है, उसमें ब्राउजर को अक्सर पूरे डॉम को या उसके काफी बड़े हिस्से को दोबारा बनाना पड़ता है। ओह, पूरा का पूरा? हाँ, या काफी सारा। और ये जो डॉम बदलना और फिर उसे स्क्रीन पर दिखाना, जिसे रीपेंटिंग कहते हैं, ये ब्राउजर के लिए काफी, क्या कहते हैं, महंगा प्रोसेस। महंगा मतलब पैसे लगते हैं? नहीं, मतलब इसमें टाइम और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर ज्यादा लगती है। ये धीमा होता है। अच्छा, समझा। तो रिएक्ट यहाँ क्या अलग करता है? यहीं पर रिएक्ट का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसा स्रोत बताता है, रिएक्ट हर छोटे बड़े बदलाव के लिए सीधे असली डॉम में, मतलब ब्राउजर वाले डॉम में बदलाव नहीं करता। तो फिर रिएक्ट पहले बदलावों को वर्चुअल डॉम में करता है। वर्चुअल डॉम ये क्या है? असली वाले का जुड़वा भाई? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये असली डॉम की ही एक कॉपी है, एक नकल, जो कंप्यूटर की मेमोरी में रहती है। ये बहुत हल्की फुल्की होती है। मेमोरी में मतलब ब्राउजर के रेंडरिंग इंजन से अलग? हाँ, बिल्कुल। जब भी कुछ बदलना होता है, रिएक्ट पहले इस वर्चुअल कॉपी पर वो बदलाव करता है। और ये काम बहुत तेज होता है क्योंकि ये सब मेमोरी में हो रहा है। असली डॉम को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती इस स्टेज पर। अच्छा, ये तो स्मार्ट है। मतलब असली चीज को छेड़ने से पहले उसकी फोटोकॉपी पर करेक्शन कर लो। एग्जैक्टली। लेकिन फिर असली डॉम तक बदलाव पहुंचता कैसे? क्या वो पूरी वर्चुअल कॉपी असली वाले पर चढ़ा देता है? नहीं, यहीं पर रिएक्ट की असली जादूगरी है। इसे स्रोत में डिफिंग एल्गोरिदम कहा गया है। डिफिंग मतलब डिफरेंस निकालना? हाँ, बिल्कुल। जब वर्चुअल डॉम में बदलाव हो जाता है, तो रिएक्ट के पास अब दो वर्चुअल डॉम होते हैं, एक बदलाव से पहले वाला और एक बदलाव के बाद वाला। ओके। रिएक्ट इन दोनों की फटाफट तुलना करता है। डिफिंग एल्गोरिदम का काम यही है। तुलना क्यों? ये पता लगाने के लिए कि असल में क्या-क्या बदला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो तस्वीरों में अंदर ढूंढते हैं ना। हाँ। ये एल्गोरिदम बहुत स्मार्टली सिर्फ उन जगहों को पकड़ता है जहां बदलाव हुआ है, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, कोई स्टाइल बदला हो या कोई एलिमेंट हटा या जुड़ा हो। समझ गया। तो पहले वर्चुअल कॉपी बनी, फिर उसमें बदलाव हुए, फिर पुरानी और नई कॉपी को कंपेयर किया और सिर्फ अंतर नोट कर लिए। परफेक्ट, बिल्कुल यही। अब इन अंतरों का क्या होता है? अब रिएक्ट इन अंतरों को, मतलब सिर्फ बदली हुई जानकारी को लेता है और सिर्फ उन्हीं हिस्सों को असली डॉम में अपडेट करता है। ओह, सिर्फ बदले हुए हिस्सों को? हाँ, स्रोत का उदाहरण बहुत अच्छा है। सोचिए 1000 पेज की किताब में अगर सिर्फ एक शब्द गलत है, तो क्या आप पूरी किताब दोबारा लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो शब्द बदल देंगे। करेक्ट। रिएक्ट भी वही करता है। पूरे डॉम को बार बार रीरेंडर करने के बजाय वो बिल्कुल पिन पॉइंट करके सिर्फ जरूरी बदलाव करता है, मिनिमम बदलाव। वाह, ये तो बहुत एफिशिएंट तरीका है। तो ये डिफिंग वाला स्टेप ही असली हीरो है परफॉर्मेंस के लिए। बिल्कुल। वर्चुअल डॉम और डिफिंग, ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो इसका कुल मिला के नतीजा क्या है? मतलब फायदे क्या हुए सबके? सबसे बड़ा फायदा स्पीड। परफॉर्मेंस बहुत तेज हो जाती है क्योंकि असली डॉम में बहुत कम और बहुत टारगेटेड अपडेट होते हैं। तो वेबसाइट या ऐप ज्यादा स्मूथ चलती है, जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, रेंडरिंग टाइम कम हो जाता है, UI अपडेट्स कुशल होते हैं और आखिर में यूजर का अनुभव बहुत बेहतर होता है। सही बात है। वेबसाइट धीरे लोड हो तो मजा नहीं आता। बिल्कुल। तो अगली बार कोई पूछे कि रिएक्ट इतना तेज क्यों है, तो जवाब सिर्फ वर्चुअल डॉम नहीं है।
हाँ, ये पूरी कहानी है वर्चुअल कॉपी, फिर डिफिंग से अंतर पता करना और फिर सिर्फ जरूरी अपडेट्स असली डॉम में करना। एकदम सही पकड़ा। तो संक्षेप में रिएक्ट की तेजी का राज कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक बहुत ही चतुर सोची समझी रणनीति है। असली डॉम के जो धीमे और महंगे ऑपरेशंस हैं, उनसे बचने का तरीका। वर्चुअल डॉम और डिफिंग एल्गोरिथम इसके मुख्य हथियार हैं। ये वाकई कमाल का ऑप्टिमाइजेशन है। ये विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है। ये जो फंडा है, कॉपी बनाओ, तुलना करो और सिर्फ जरूरी बदलाव करो, ये परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए है। हाँ, क्या ये तरीका वेब डेवलपमेंट के अलावा मतलब टेक्नोलॉजी या शायद बिजनेस की दूसरी जगहों पर भी काम आ सकता है? ऐसी स्ट्रैटेजी? दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचना जरूरी है। चलिए सीखते रहें।